कभी लगता है कि आपके एक्सेसरीज की अपनी जिंदगी है? खैर, मेरी वास्तव में है। मेरा नाम लीना है और यह टुकी है, वह सुपर रंगीन स्क्रंची जो मेरे बालों में है। वह बात करती है, लेकिन केवल मुझसे। यह सब एक सुबह स्कूल से पहले शुरू हुआ था। मैं वार्षिक प्रतिभा शो के बारे में तनावग्रस्त थी। मेरे दोस्त माया, सोफी और ज़ारा सभी बहुत उत्साहित थे। माया एक महाकाव्य फुटबॉल ट्रिक रूटीन की योजना बना रही थी। सोफी एक शानदार चित्रकला बना रही थी और ज़ारा एक मिनीगेम को कोड कर रही थी। और मैं बस लीना थी, शर्मीली, शांत, कक्षा में अपना हाथ उठाने में असमर्थ लीना। मैं अपने प्रतिबिंब को देखकर खुद को मनाने की कोशिश कर रही थी जब मेरे ड्रेसर पर एक बॉक्स चमकने लगा। अंदर यह अद्भुत चमकदार स्क्रंची थी जिसे मैं पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही मैंने इसे अपने बालों में पहना, एक छोटी सी आवाज बोली, अंततः। वहां पर घुटन हो रही थी। चलो, सुपरस्टार, हमारे पास एक शो जीतने के लिए है। मैं लगभग अपनी त्वचा से बाहर निकल गया। एक बात करने वाली स्क्रंची? मैं सोचता था कि मैं सपना देख रहा हूं। वाह, वाह, रुको, मैंने फुसफुसाया। क्या तुम बात कर सकती हो? स्क्रंची ने इशारा किया। बिल्कुल, मैं बात कर सकती हूँ। मेरा नाम टुकी है और तुम, मेरे दोस्त, उस प्रतिभा शो में गाने जा रहे हैं। मेरा दिल एक फ्लिप फ्लॉप करता था। गाना? सबके सामने? नहीं, मैं दुनिया का एक चैंपियन हूँ जो दीवारप में मिल जाता हूँ। लेकिन टुकी जिद्दी थी। स्कूल में पूरे दिन वह मेरे कान में एक नॉन-स्टॉप टिप्पणी थी। जब माया ने अपनी गणित की परीक्षा पास की, टुकी ने फुसफुसाया, देखो, आत्मविश्वास। तुम्हारे पास भी यह है, तुम बस इसे अपने लंच मनी से बेहतर छुपाते हो। जब सोफी ने मुझे अपने पेंटिंग स्केच दिखाए, टुकी ने कहा, ओह, कलात्मक। लेकिन क्या वह एक उच्च सी मार सकती है? मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो। वह थोड़ी सी बॉसी थी, लेकिन भी सही थी। यह मेरे पोनीटेल से जुड़ी एक छोटी सी चमकदार चीयरलीडर जैसा था। फिर भी स्टेज पर गाने का विचार डरावना था। अगले कुछ दिन टुकी के आत्मविश्वास के प्रशिक्षण के एक धुंधले थे। वह मुझे अपने बालों को ब्रश में गाने के लिए कहती थी। मुझे कहती थी, प्रोजेक्ट, बच्चे, प्रोजेक्ट। जैसे कि तुम पूरी दुनिया को बता रहे हो कि तुमने आखिरी कुकी खा ली है। उसने मुझे अपने दोस्तों से बात करने की सलाह भी देने की कोशिश की। एक बार माया और सोफी एक समूह परियोजना पर एक छोटी सी असहमति कर रहे थे। मैं आम तौर पर चुप रहता, आशा करता था कि यह उड़ जाएगा। लेकिन टुकी ने मेरे कान में कहा, चलो, शांति बनाओ। एक समझौता सुझाओ। अपने बड़े दिमाग का उपयोग करो।
तो मैंने एक गहरी सांस ली और एक तरीका सुझाया जिससे वे अपने विचारों को मिला सकते थे, और यह काम किया। वे दोनों मुझे देखकर आश्चर्यचकित थे, और माया ने कहा, लीना, यह एक शानदार विचार है। एक पल के लिए मुझे लगता था कि शायद टुकी कुछ सही कह रही है, लेकिन फिर प्रतिभा शो के साइन अप आए। मैं सूची के सामने खड़ा था, पेन मेरे हाथ में कांप रहा था। टुकी उत्साह से लगभग कांप रही थी। करो, 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 वह जप रही थी। लेकिन फिर मैंने एम्बर, स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की, को एक सोलो गीत के लिए साइन अप करते देखा। उसकी एक बड़ी आवाज थी और दुनिया में सभी आत्मविश्वास थे। मेरी सारी हिम्मत वाष्पित हो गई। मैंने मुड़कर चल दिया। टुकी एक पल के लिए शांत थी। फिर उसने कहा, हे, यह उसके बेहतर होने के बारे में नहीं है। यह साहसी होने के बारे में है जो तुम हो। उस रात मैं सो नहीं पाया। टुकी के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। क्या मैं वास्तव में अपने डर को जीतने दूंगा? अपने दोस्तों को निराश करूंगा जो मुझे प्रोत्साहित करते रहते थे? प्रतिभा शो का दिन आया और मैंने अभी तक साइन अप नहीं किया था। मुझे बहुत बुरा लगा। दोपहर के भोजन में माया, सोफी और ज़ारा ने मुझे पुस्तकालय में पाया। लीना, क्या गलत है? सोफी ने पूछा, चिंतित दिख रही थी। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, टुकी ने फुसफुसाया, उन्हें बताओ। असली दोस्त समझेंगे। तो मैंने किया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मैं कितना डरा हुआ था, कि मैं खुद को पर्याप्त नहीं मानता था। मैंने उन्हें टुकी के बारे में नहीं बताया, बिल्कुल। वे सुनते रहे और हंसे नहीं। माया ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। लीना, तुम्हारी आवाज अद्भुत है। हम तुम्हें हमेशा गुनगुनाते हुए सुनते हैं। तुम बस यह चाहते हो कि दूसरे लोग भी सुने। ज़ारा ने कहा, तुम्हारे शानदार होने की तर्कसंगत संभावना 100% है। उनका समर्थन एक गर्म गले जैसा महसूस हुआ। यह किसी भी जादू से बेहतर था। अपने दोस्तों के साथ मैंने स्टेज के पीछे के क्षेत्र में मार्च किया। मैंने स्टेज मैनेजर से पूछा कि क्या मैं अभी भी प्रदर्शन कर सकता हूँ। किसी ने छोड़ दिया था। मेरा दिल एक ड्रम सोलो की तरह धड़क रहा था। मेरे हाथों में पसीना था। टुकी ने इशारा किया। तुम कर सकते हो, उसने फुसफुसाया। लेकिन याद रखो, यह मैं नहीं हूं। यह तुम हो। तुम हमेशा से साहसी थे। मैंने स्टेज पर कदम रखा। रोशनी बहुत तेज थी और दर्शकों का समुद्र धुंधला था। मैंने माया, सोफी और ज़ारा को पहली पंक्ति में देखा, जो मुझे 2 अंगूठे दे रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली। संगीत शुरू हुआ और मैंने अपना मुंह खोल दिया और मैंने गाया। मैंने अपने लिए
अपने दोस्तों के लिए और उस शर्मीली लड़की के लिए गाया जो अंततः सुनी जाने के लिए तैयार थी। मैंने अपना सारा डर, अपनी सारी आशा और अपनी सारी खुशी उस गीत में डाल दी। जब आखिरी नोट फीका पड़ गया तो ऑडिटोरियम एक पल के लिए शांत था। फिर यह तालियों से फट पड़ा। लोग खड़े हो रहे थे, चीयर कर रहे थे। मेरे दोस्त उछल रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने यह किया। मैंने वास्तव में यह किया। बाद में उस शाम अपने कमरे में बैठे मैंने टुकी को अपने डेस्क पर रख दिया। धन्यवाद, मैंने कहा। मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाता। स्क्रंची ने धीरे से चमकाया। मुझे लगता है कि तुम कर पाते, टुकी की आवाज कह रही थी, अब थोड़ी शांत। मैं बस तुम्हारे अंदर की जादू की एक रंगीन याद दिलाने वाला था। मैंने मुस्कराया। वह सही थी। असली जादू कोई बात करने वाली स्क्रंची नहीं थी। यह मेरी अपनी आवाज खोजना और इसका उपयोग करने का साहस जुटाना था, दोस्तों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते थे। और यह किसी भी जादू के सामान से बेहतर शक्ति है। धन्यवाद आपका मेरी कहानी सुनने के लिए। मत भूलना लाइक और सब्सक्राइब करना अधिक साहसिक कारनामों के लिए। अलविदा।